नमस्कार, सूजस के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सक्रिय सहभागिता से प्रदेश भर में जनहितकारी योजनाएं आम जन तक पहुंच रही हैं। इन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। इस योजना के तहत अब लोगों को 50 से 90% तक सस्ती, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ जिले के संगरिया और टिब्बी क्षेत्र में इस योजना ने लोगों को बड़ी राहत दी है। आइए आपको दिखाते हैं सूजस स्पेशल बुलेटिन की एक पेशकश। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत हनुमानगढ़ जिले में संचालित जन औषधि केंद्र आमजन के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। बाजार में मिलने वाली ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले यहाँ 50 से 90% तक सस्ती जेनेरिक दवाइयाँ यहाँ मिल रही हैं। इससे लोगों को भी लाभ मिल रहा है। यहाँ लगभग 2000 से लेके 2500 तक दवाइयाँ उपलब्ध है, जिसमें 300 साढ़े 300 उपकरण सर्जिकल हैं और बाकी जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, शुगर, बीपी, गठिया, सांस आदि की यहाँ सारी दवाइयाँ उपलब्ध है। बाज़ार के रेट से 50% से 90% तक यहाँ पे छूट मिलती है और कर्मचारी और गरीब तबके के लिए ये बहुत ही राहत मिली है उनको, जो मोदी जी की ने ये योजना चलाई है। और इसके अंदर लगभग हर क्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालक हो रहे हैं। इनका रिजल्ट है जो बाहर की दवाइयों मतलब जितना ही रिजल्ट है, और सारी गवर्नमेंट की WHO और GMP से सेटिस्फाइड दवाइयाँ हैं। और बाकी मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि बाहर मत ठगें, यहाँ पे कम दामों के अंदर वही दवाई, वही साल्ट उतना ही काम करेगा, वो दवाइयाँ खरीदें और अपने परिवार में राहत। टिब्बी कस्बे के जन औषधि केंद्र के संचालक श्री नरेश कुमार बताते हैं कि वे करीब 2000 से अधिक प्रकार की दवाइयां और 300 से अधिक सर्जिकल आइटम केंद्र पर उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जताया है कि इस योजना ने मरीजों की जेब पर कम बोझ डाला है। इससे लोगों को काफी लाभ भी मिल रहा है। वहीं श्री राकेश कुमार भार्गव और श्री सुधीर वर्मा ने ये बताया कि वे जेनेरिक दवाएं ले रहे हैं और उन्हें काफी अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। इस योजना के लिए लोगों ने पीएम श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद प्रकट किया है। मैं काफ़ी समय से जो मेडिकल स्टोर है वहाँ से दवाइयाँ लेके आता था, तो वो दवाइयाँ काफ़ी महंगी पड़ती थी। अब जब से ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुला है, वहाँ से परिवार की जो औसतन दवाइयाँ पहले 5-6 हज़ार रुपये की आ रही थी, वो अब दवाइयाँ कम से कम 2200 रुपये में एक महीना आराम से दवाई निकलती है। और बहुत ही अच्छी जेनरिक किस्म की दवाइयाँ हैं और उन दवाइयों का रिज़ल्ट भी अच्छा है और सभी आमजन के लिए भी वो दवाइयाँ किफ़ायती है और अच्छे सस्ते रेट पे मिल रही है। तो सभी लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र दवाइयों के रूप में अच्छा एक सेंटर मिला है, तो इसका लाभ सभी लोगों को। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र संचालित है टिब्बी कस्बे के अंदर। इस औषधि केंद्र के ऊपर लगभग 50 से लेकर 90% तक दवाइयों के अंदर छूट दी जाती है। इससे आमजन को बहुत ही बड़ी राहत मिली है और इसके अंदर कर्मचारियों को, आमजन को और जो गरीब तबका है उसको बहुत ही अत्यधिक मात्रा में इसका लाभ पहुंचता है। इस पर जो अतिरिक्त मेडिकल के ऊपर जो दवाइयाँ अत्यधिक मात्रा में महंगी मिलती है, वो दवाई यहाँ पर आसानी से बड़ी सस्ती दरों पर उपलब्ध है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का उद्देश्य है देश के हर नागरिक को गुणवत्ता युक्त किफायती जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराना। खासकर गरीब और ग्रामीण समुदायों को इससे आर्थिक राहत मिल रही है। जिला औषधि नियंत्रक अधिकारी श्री चंद्रकांत शर्मा के मुताबिक हनुमानगढ़ जिले में 21 जन औषधि केंद्र सक्रिय रूप से संचालित हो रहे हैं। इनमें 2400 प्रकार की जेनेरिक दवाइयां, 650 से अधिक सर्जिकल आइटम भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र संचालित है, जो शहर से लेकर हनुमानगढ़ के गांवों तक चल रहे हैं। पिछले 1.5 साल की बात करें तो लगभग 15 सेंटर्स खुल चुके हैं, जिनके अंदर लगभग 2400 तरह की दवाइयाँ और 650 के आसपास मेडिकल डिवाइसेस, सर्जिकल आइटम मार्केट रेट से लगभग
40 से लेकर 90% कम रेट पर उपलब्ध है। ये दवाइयाँ और मेडिकल डिवाइसेस उन्हीं कंपनियों के द्वारा बनाए जाते हैं जो मल्टीनेशनल्स होती है, जिनकी क्वालिटी उच्च स्तर की होती है। दवाइयाँ और मेडिकल डिवाइस बनने के बाद केंद्रीय स्तर पर इनकी टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद ही मार्केट में इनको उतारा जाता है। तो इसकी गुणवत्ता के लिए यदि हम रोज़मर्रा की चीज़ों में भी बात करें तो मुल्तानी का जो च्यवनप्राश आता है वो लगभग मार्केट में 400 रुपये के आसपास उपलब्ध है और इन्हीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के अंदर इनकी इसके रेट लगभग 210 रुपये के। बनाने वाली कंपनी वही, क्वालिटी वही, बस रेट का डिफरेंस है। वर्तमान में बात करें जो 21 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र है, उसमें से 7 हनुमानगढ़ तहसील के अंदर है, जिसमें रामसरा नारायण में भी अभी जारी हुआ है। 3 जंक्शन, 3 टाउन, फिर रावतसर में 2, एक रावतसर, एक मटोरिया वाली ढानी। नोहर में भी नहीं है, भादरा के अंदर 3 है, छानी बड़ी और डाबड़ी भादरा प्रॉपर के अंदर, और पीलीबंगा तहसील में 6, जिसमें डबली भी है, गोलू वाला और बड़ोपल शामिल है। तो टीबी के अंदर, प्रॉपर टीबी के अंदर 1 चल रहा है, संगरिया के अंदर 2 है, नगराना में 1 और 1 संगरिया प्रॉपर के अंदर। तो जहाँ तक क्वालिटी की बात है, इस पे निसंदेह अच्छी क्वालिटी की चीज़ें कम दामों में, ये प्रधानमंत्री जी की पहल है, जिससे गरीब जो तबके के लोग हैं उनको सही क्वालिटी की चीज़ बहुत ही कम दामों में मिल जाए। एक इसमें जो प्रक्रिया रहती है लाइसेंस के लिए, उसमें पहले PMJY की साइट है, उस पर अप्लाई करना रहता है। 110 स्क्वायर फीट एरिया होनी चाहिए दुकान का। उसके आधार पे MOU बनता है PMJY और कैंडिडेट जो भी अप्लाई करता है उसके। सब MOU जारी होने के बाद में ड्रग कंट्रोल की साइट पे अप्लाई करना रहता है ड्रग लाइसेंस में। उसके लिए आपके पास एक फार्मासिस्ट होना चाहिए। आप खुद फार्मासिस्ट हो सकते हो या आप किसी को रोजगार देकर फार्मासिस्ट रख सकते हो। यदि लाइसेंस या MOU जो हो रहा है वो आप लेडीज़ के नाम से या विकलांग SC/ST समाज के नाम से होता है, तो उसमें लगभग 2 लाख रुपए तक के फर्नीचर और आपका कंस्ट्रक्शन वगैरह, उसमें पेपर वगैरह खर्चा है वो पुनर्भरण होता है। और उसमें आइटम में से 150 से 200 आइटम की सेल पे डिपेंड करता है। 1.5 से 2 लाख की सेल होती है, तो उसमें 10,000 रुपये इंसेंटिव आपको परचेज सेल पे भी मिलता है। इसलिए ये बहुत ही बढ़िया योजना है। जन औषधि योजना न केवल एक जन कल्याणकारी योजना है, बल्कि एक आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम भी बन चुकी है। हनुमानगढ़ जिले के लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं और ये प्रयास प्रदेश भर में सस्ती और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा के नए आयाम भी गढ़ रहा है। तो सुजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।